तो ये कितना भी डायलिसिस है या शुगर है या कोई भी मूत्र संबंधी है या कोई भी त्वचा संबंधी है, बाल काले करने हैं या कोई भी समस्या इतना ज़बरदस्त है, त्वचा रोग है, इसको नारियल तेल के साथ लगाइए कूट के। इसकी गोली बना के हर 2 घंटे में खानी है। इसको कूटना है, पाउडर बनाओ, कैसे बनाओ, हजार व्यंजन बना रहे, आर्क बनाओ, आसव बनाओ, काढ़ा बनाओ। मुझे नहीं पता था, पर जब मैं हिम्स हॉस्पिटल में गया तो अप्रॉक्स जो है 10,000 पेशेंट 1 साल के अंदर जो है मैंने वहाँ पर देखा। और ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से सैकड़ों लोग जो है जुड़े, मतलब मिला जुला करके मैंने इतने पेशेंट देखा है। शायद ही विश्वरूप सर के साथ अगर मैं नहीं रहता था तो इतना पेशेंट देखने का अनुभव मुझे नहीं होता था। तो विश्वरूप सर का बहुत बड़ा एक एहसान है, हम लोगों को जागरूक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमें अलग अलग जगह भेजते रहते थे सर। पर बहुत दुख की बात यह है कि डायलिसिस पेशेंट जो है उनकी जो दर्द होता है, वो दर्द एक तो वो पेशेंट जानता है या उसके घर वाले जानते हैं, हमें उसका आभास नहीं होएगा। मैं 2 विषय पे विशेष तौर से काम करता हूं। एक छोटी तो दूधी, जिनकी खराब हो गई, छोटी दूधी, खराब हो गई, पर जिनकी नहीं खराब हुई है उनकी खराब क्यों हो रही है, हमें उस कारण पर जाना है। क्योंकि आने वाले समय में दवाइयां शायद काम ना करे, जब कोई भी बीमारी छोटी वाली दूधी आने चाहिए, दूधानी सब दवाइयां फेल होती है, दोनों प्रकार। तो किडनी वाले का जो दर्द है बहुत भयानक है। जब डायलिसिस चलती है उनकी डायलिसिस बंद नहीं होती है। मैंने वैद्य जी से निवेदन किया था, हालांकि हमारे पास बहुत सारी औषधियां हैं, हमने पूरा चार्ट बनाया है, पर जो क्रॉनिक हो जाते हैं उनमें वो उतना विशेष काम नहीं करता है। जिनकी डायलिसिस 2 साल से हो रही है वो जल्दी से बंद नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत, बहुत मोटिवेट, मतलब जिगर चाहिए उनके लिए, तभी जाकर के उनका डायलिसिस शायद बंद होएगा। एकदम डर खत्म करना पड़ेगा। तो वैद्य जी जो है आज विशेष उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, किडनी डायलिसिस। किडनी क्यों खराब होती है, मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा किडनी क्यों खराब होती है इसके ऊपर भी प्रकाश डालें, और किडनी खराब होने के क्या क्या लक्षण हैं उसके ऊपर प्रकाश डालें, और क्या क्या हम परहेज करें जिससे किडनी खराब ना हो, और हम फिर क्या इलाज करें जिससे किडनी रिकवर हो जाए। तो वैद्य जी का ये पूरा 1 घंटे का क्लास है। हालांकि 1 घंटे का विषय नहीं है, कम से कम 2 से 3 दिन का विषय है ये, ठीक है। तो वैद्य जी से मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ वैद्य जी का स्वागत करें। हमारे शहर में, नांदेड़ शहर में अभी फ़िलहाल की उसका आयु नहीं था, मगर डायलिसिस हमने बंद करके दिखाया। और अभी भी एक मिलिट्री फौजी रिटायर सातारा के हैं, उनका नंबर मेरे पास नहीं, बुक में है, मैं आपको भेज सकता हूँ। वो डायलिसिस से मुक्त हो गए। युवा लड़का था 23 साल का, एक पुलिस का लड़का था, हमारे साथ ही कार्य करते थे, उसको डायलिसिस के ऊपर चढ़ा दिया। मेरा तो ये कहना है कि जब हम मरीज को डायलिसिस के ऊपर लेके जाते हैं, पहले अगर जैसा अटैक आ गया किसी को, मैंने कल मेरे पिताजी का उदाहरण दिया, अटैक अगर आ गया तो रिपोर्ट निकालने के लिए, सब करने के लिए तो समय तो लगने वाला है, 4 घंटा लगने वाला है या 12 घंटा लगने वाला है, 24 घंटा लगना है, कभी कभी 4 दिन लगते। मेरे पिताजी को नांदेड़ शहर में सभी डॉक्टर ने घुमा दिया, 1 दिन 24 घंटा, फिर वहाँ से औरंगाबाद संभाजीनगर जो अभी नाम है उस शहर में, नहीं हमारे पास ये नहीं है यंत्रणा, उधर जाइए, ये हमारे इधर का मराठवाड़े का है, जो बड़ा सिटी रहेगा, फिर वहाँ से औरंगाबाद से छोड़ के फिर हैदराबाद बोलेंगे, फिर हैदराबाद से मुझे आगे वाला मालूम नहीं, मगर यहाँ तक मैं सभी मरीज़ का सुनता हूँ, जिसे को भी कुछ रिपोर्ट निकालनी है, कुछ आखिरी तक चेकअप करना है, जैसा हड्डी तक बोन मैरो करना है तो सूरत के लिए रिपोर्ट जाते हैं, बेंगलोर के लिए जाते हैं, मुंबई के लिए जाते हैं, हैदराबाद के लिए जाते हैं। तो उस डायलिसिस पेशेंट जब आपके पास आता है तो पहले अगर हमें पता चलता है रिपोर्ट निकालने से, निकाल रहा है, 1 दिन हो रहे, अभी डायलिसिस के ऊपर उसको चढ़ा नहीं दिया है, तो आप 100% उसको बाहर निकाल सकते हैं, और जिसको डायलिसिस है उसको भी निकाल सकते हैं, पर उसको झगड़ने के लिए 100% संघर्ष करना पड़ेगा। और जो डायलिसिस चढ़ रहा है, किया नहीं,
उसको आप 10% भी मेहनत से ठीक कर सकते हैं। किसी को अटैक आ गया कि जो पान मैंने बता दिया, जैसा पान, अदरक, लहसुन है, जो लहसुन नहीं खाने वाले पुदीना है, और एक खजूर है, ये 4 चीज़ से कितना भी अटैक आ गया, कितना भी भयानक, हार्ट का हो, बीपी का हो, पैरालिसिस का हो, लकवे का हो, उस ये अमृत वाला पान, मैंने मेरे शिविर में हृदयामृत पान उसका नाम दिया है। पैरालिसिस वाला पान बोलिए, हृदयामृत पान बोलिए, उससे अगर वो ठीक कर सकते हैं मरीज, तो ऐसे डायलिसिस वाले 1 चम्मच रस से वो ठीक कर सकते हैं। ये ऐसी विसली करनी है। उसको अगर रस देते, सुबह एक 50 ml दे देंगे और 12 बजे तक भोजन नहीं दे देंगे। भोजन देने के लिए भी पानी शोषण करना है पहले बॉडी वाला। अभी क्या बोले वो, अंडा से नीचे उतरना, उसके लिए क्या नाम कह रहे थे, हाइड्रोसिल। तो जो हर्निया है या प्रोस्टेट है या और भी जो गांठें बनती है, वो कफ और पानी से बनने वाली गांठें है। कफ विकार है, उसको वायु बढ़ाने वाला है, फूकाने वाला है। जैसा बलून को हम हवा फूकते वैसा वो बढ़ाने वाला है। तो 2 ही विकार से, एक कफ विकृत हो गया, उसको सपोर्ट करेगा वायु, 2 ही चीज़ से बढ़ने वाली। अभी यहाँ पे क्या करना है कि जल कम करना है, जल की मात्रा। वो किडनी रिपेयर नहीं कर रही, मूत्र साफ नहीं हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। और देखिए सब ये यंत्रणा मन के ऊपर है डिपेंड। वो मरीज भी डायलिसिस वाला पूरा डिप्रेशन में जाता है 50%, क्योंकि मूत्र उसका साफ नहीं हो रहा है, टट्टी उसकी साफ नहीं हो रही, उसके पूरे मांस में, चर्बी में पूरा पानी घुस रहा है, बढ़ रहा है, वो भी साफ नहीं कर रहा है। कहाँ तक बॉडी में वो रहेगा। तो फिर डायलिसिस के ऊपर चढ़ने से पहले अगर ये किसी के पास जा जाता है, मैं 2 ठीक हुए वाला वो लड़का भी बता देता हूँ कि उसको ठीक करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा कि 2-2 घंटे में एक गोली दे रहे थे हम। जो इन्होंने क्या बता दिया, छोटा वाला जो नाकडाउन है, जो जमीन के ऊपर वाला वैद्य जी ने बताए थे आपको, नाकडाउन बताइए उसको, नागफनी, जमीन वाला जो दूधी, छोटा दूधी घास, नागार्जुन। तो नागार्जुन की गोली बना के मैं डायलिसिस के लिए देता हूँ, शुगर के लिए देता हूँ, कितना भी शुगर रहने दो। जो जहाँ पे वनस्पति मेरे पैर के बाजू में नज़र के दिख गए वो देता हूँ, जो दिख गए वो देना। एक मरीज को, वो लड़के को मैंने वो नागार्जुन की गोली बना के, छोटी छोटी गोली बना के सिलबट्टा में कूट के 2 घंटे में 2 घंटे में 2 घंटे में गोली, तो उससे वो पूरा कवर में आ गया 7 दिन में पूरा। जो पहले 2 दिन में करना पड़ता था, 2 दिन में करना पड़ता था। फेफड़े में सब जलन, पूरा अस्त व्यस्त, बेचैन, पूरा सांस लेना, सांस फूलना, अस्वस्थ होना, इतना तड़पता है वो पेशेंट, मरीज। ये और एक छोटी वाली चाहिए, बारीक पत्ते वाली, एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये दूधी घास बोलते हैं हिंदी में इसको, और इसको वैद्य बता रहे नागार्जुन। वो वैद्य ने बताया ना कल इसका नाम नागार्जुन बोल के। हमारे इसको गोंद भी बोलते हैं, इससे इसमें 2 प्रकार है, 2 प्रकार है। तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा, दूधी घास, ये बड़ी वाली है। इसमें दूसरी आती है छोटी वाली, सेम डिजाइन रहती है, पत्ता छोटा रहता है और थोड़ा सा कलर लाल टाइप रहता है, हल्का सा लाल टाइप रहता है। छोटी वाली इससे ज़्यादा काम करती है, छोटी वाली, छोटे पत्ते वाली और ज़्यादा कारीगर है। जितना बड़े पत्ते वाले रहेगी उतनी कम परिणाम वाली रहेगी। छोटी दूधी घास, उसकी गोली बना के दिए तो 7 दिन में, जो 2 दिन में होने वाला था वो बढ़ते बढ़ते 10वें दिन गया, फिर 20वें महीना में गया, फिर 3 महीना में एक बार, और मरीज को फिर 2 साल तक नहीं करना पड़ा। और अभी तो उनको तो 6 साल हो गए, कोई ज़रूरत नहीं। हमें एक लत है, एक नशा है, बस वो डिप्रेशन से बाहर निकल गया, वो व्यस्तता से उसका जो मन है बाहर प्रसन्नता से निकलना चाहिए। पहले अगर ये मिलता है इसमें से कुछ भी, अगर गोखरू मिलता है, गोखरू भी ज़बरदस्त है क्योंकि किडनी के ऊपर काम करने वाला है। जो वनस्पति है 100 के आसपास है, 200 के आसपास है, जो किडनी के लिए काम करने वाले, किडनी को रिपेयर करने के लिए काम करने वाले, जैसा भूमि आंवला कल बताया वाला, ज़बरदस्त काम करने वाला है भूमि आंवला, एकदम नंबर, अमृत के समान। वो मूत्र संबंधी, कितना भी स्टोन रहने दो या फतरी रहने दो कहीं पे भी, या फिर डायलिसिस को देना है, पहले अगर हम दे देंगे तो कुछ 1% हमें काम करना पड़ेगा, 10%। बाद में अगर वो चढ़ गया, उसको हो गया 10 बार 20 बार 1 साल डायलिसिस के ऊपर चला, उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, उसको भी बाहर निकाल सकते हैं उतनी मेहनत से। उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसकी जो सेवा करने वाली जो उसकी बहन है, माँ है, उसका जो कुटुंब है वो पहले परिपूर्ण होना चाहिए, फिर कुछ 10 दिन में 1 महीना भी उसको बाहर निकाल सकते हैं। संघर्ष कहाँ करना पड़ता है, वो मरीज को कुछ लत लगे वाली रहती है, चाय कॉफ़ी ये खाना है, वो भोजन करना है, उस नशा से बाहर निकालने के लिए यही संघर्ष करना पड़ता है।
कोई मरीज के लिए। पहले अगर इसको दे दिया 50 ml जूस रिपोर्ट निकालते समय, तो चैलेंज से लिखिए, अभी भी बॉन्ड पे लिखिए, वो मरीज को डायलिसिस के ऊपर नहीं देना पड़ेगा। विशल्यकर्णी का जूस, विशल्यकर्णी, जख्म जोड़ी, घाव मारी, टनटनी, खापर फूटी, दगड़ी पाला, पूरे भारत भर में पाया जाता है और बहुत दुख की बात है। नाम ही विशल्यकर्णी क्यों पड़ा है? विष भी निकाल देगा, जहर भी निकाल देगा, बाल भी उगा देगा, और ये बीज तो उससे पावरफुल है। बीज का चूर्ण करके शहद के साथ चाटन नहीं दे तो भी डायलिसिस नहीं हो जाएगी। डायलिसिस के ऊपर नहीं चढ़ाना पड़ेगा रोगी को। कुछ भी दे दो, इसका पंचांग दे दो, जूस दे दो, इतना रस है उसमें कि हम 100 लीटर रस निकाल सकते हैं सहजता से। 2-4 फोके मारिए, कूटिए, कपड़े से निचोड़ दीजिए, ग्लास भर निकलेगा इसमें से। या भी है, कोई निकाल के देख सकता है, 200 ml रस निकलेगा इतने में से। और कहीं भी पत्थर के ऊपर भी उगती है, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी उगती है। और ये वनस्पति हमें विनंती कर रही है, हमें बार बार विनती करेगी, भाई मुझे पी लो, मुझसे निरोगी हो जाओ, बाकी की सब्जी मत खा जाओ, बाकी की जूस मत पियो, बाकी की चाय कॉफ़ी मत पियो। ऐसा कार्य होना चाहिए। हर गांव में सभी को जूस पिलाना चाहिए सुबह सुबह खाली पेट। हम नहीं पिलाते, इसलिए हम रोगी होते हैं। ऐसी कक्षा हम चल रहे, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप सुबह एक जूस पी लीजिए 100 ml, फिर 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है, मस्त शुद्धि हो जाएगी। 1-1 लाख रुपए खर्चा करके फिर भी हम ही जाने वाले कहीं ढूंढेंगे केरलीपैथी के पास, केरल नेचुरोपैथी में जाना है, वहाँ जाके सर्विसिंग करके आना है, 1.5 लाख रुपया देखी। विशल्यकर्णी, आंखों की अभी बीमारी चल रही, कोई माता जी को आंख लाल हो गई थी, एक बूंद डाल के देखिए इसका रस, थोड़ी सी जलन हो जाएगी, थोड़ी सी, बाद में ऐसा लगेगा मुझे नहीं नजर आ गई। बाल काले करने हैं, कान का रोग है, कान में डालिए। खाली किडनी का विषय नहीं, पूरे बॉडी सर्विसिंग का पूरे पार्ट, आमाशय है, आग्नाशय है, किसी को भोजन नहीं पचता, किसी को गैसेस है, किसी को त्वचा रोग है, इसको लगाइए त्वचा रोग के ऊपर। किसी को गाँव पे गांठ है, अभी गौ माता का उदाहरण दिया, लंपी के साथ लगाइए। कहीं पे चर्बी की गांठ है, हमें भी वहाँ पे लगाइए। कील है, मुआसा है, फोड़ा है, फुंसी है, मोतियाबिंदु है, सभी रोगों में नहीं काम किया तो फिर मुझे बताइए, क्योंकि मेरा 20 साल का अनुभव है। जहाँ जहाँ जो बीमारी है, एक जन का तो मैंने मूत्र नली पूरी फूल गई थी, शिश्न इंद्रिय पूरा फूल गया था, और एक जन का तो सड़ गया था। तो 3 दिन में ठीक हो गया। चौथे दिन मेरे पास रो के आ गया, मैंने सीधा उसको फोटो मंगवाई, उसने फोटो देने के लिए मुझे 1 महीना लगा दिया। मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ उसको? मुझे क्या लेने देना है? वो स्त्री है, पुरुष है, मुझे कुछ लेना देना है? मुझे उससे रोग को ठीक करना है। 1 महीना उसे फोटो ही नहीं दिया उसने। कभी दे रहा है पैंट के ऊपर दे रहा था, मैंने बोला ऐसा नहीं, नंगा होके मुझे फोटो चाहिए और नजीक से चाहिए, झूम करके दे दे। तो पूरा सड़े वाला, पस हुए वाला, बस 3 दिन में उसका रस पिला दिया उसको। मैंने बोला तू भोजन नहीं करना है 3 दिन, भूख लगे तो फिर घुघरी बना के खाना है। वो महाराष्ट्र का था, और हमारे उधर बंजारा लमानी बोलते उसको, लमानी, मांस खाता था, 2 समय मस्त काम करता था, पूरा सड़ गया था वो मांस की वजह से। मैंने बोला तूने क्या मांस खाया है? मैंने बोला वो क्या झींगा बोलते उधर, क्या मछली को, एक कांटे वाला। मैंने बोला ये पूरा विष हो गया, उसके साथ दूध खाया था तूने, इसलिए सड़ गया। और उतना सड़ने के बाद फिर भी खा रहा है मांस। कितनी मूर्खता है। डॉक्टर बोल के तू आज 10 अंडे खा ले, अंडे से ठीक हो जाएगा, और अंडे से बढ़ रहा है। कितनी मूर्खता की हद हो गई। दवाखाने में जा रहा है, डॉक्टर बोले कि नहीं तो और थोड़ा सा खा ले, मांस खा ले, अंडा खा ले, या अंडे से पूरी सूजन निकल जाएगी तेरी। डॉक्टर बोला कि वो मांस आ रही है, उसमें सब घर में मांस बनता था। अभी कल मेरे पास आधा किलो गोखरू लेके गया वो, कि बाद में नहीं होना चाहिए बोल के शुद्धि के लिए। कल ही आते समय देखे गया मैं उसको, जहाँ पे 50,000 रुपये दे के भी वो बीमारी नहीं ठीक होती थी, और कोई किसी के सामने बताता भी नहीं पाता था। स्प्रे लगा रहा है, मलम लगा रहा है, ये डॉक्टर के पास जा रहा है, इधर जा रहा है, वो जा रहा है, वो ये इलाज कर रहा है, वो कर रहा है। 2 साल से तड़प रहा था, 2 साल से, और 3 दिन में ठीक किया इसलिए विश्लेषकर ने। ये मैंने नहीं कृपा की, मेरे पास ज्ञान था उसमें, मैं फ्री में दे दिया। उसको पूछ सकते हैं कि भाई विष्णु गुरुजी ने तेरे पास से कितना पैसा लिया। उसने तो पहले मुझे पूछा कि आपको कितना देना पड़ेगा, कितना फीस लगेगा। मैंने बोला कुछ नहीं फीस। तो जो सड़े वाले जो भी घाव है, कहीं पे भी चोट है, तलवार से भी हाथ तोड़ा तो भी उसकी जोड़ने की ताकत है इसमें। आप जोड़ के दिखाइए,
मेरे 2 बार उंगली कटी है घास काटते समय, ज्वार काटते समय। बैलगाड़ी पूरी भर के लेके जा रहा था मैं घर के तरफ, मेरी पूरी उंगली कट चुकी थी, हड्डी भी गई थी ऐसा उंगली, और चक्कर आके मैं गिर गया था। खेत में कोई नहीं, बस ज्वार के खेत में विषय करने में बाजू में था, मेरे लिए रखा था वहाँ पे, क्योंकि मेरा उंगली बजाने के लिए, भगवान के कीर्तन के लिए उंगली और चाहिए था भगवान को ही, इसलिए भगवान ने उसको साबित रख दिया। जैसे ही मेरी चक्कर गई, मैं उठ गया, रक्त तो खून गया था, 1 कटोरी भर गया होगा, 50 ml गया होगा, 100 ml गया होगा। जैसे उठा फिर वैसे लेकर ली, ऐसा निचोड़ा, ऐसा धरा, पकड़ा, बैल उधर छूट गए, बैल भी चल रहे, ऐसे पकड़ लिया, खाली 5 मिनट पकड़ के। फिर वो चारा पूरा जो काटे वाला है पूरा बैलगाड़ी में भर के खेती में जाना है, फिर सभी गौ माता को, बैल को सभी चारा डालना है। बस उंगली ठीक हो गई। मैं देख रहा हूँ, ऐसे करके देख रहा हूँ, अरे यहाँ तो हड्डी दिख रही थी, मांस दिख रहा था, चक्कर आ गई थी, बेहोश हो गया था मैं, अभी तो कुछ नहीं। ऐसे 3 बार मेरे साथ घटना हो गई। एक बार बाइक से गिर गया था, सब धोती रक्त से, खून से, सब पत्नी को छोड़ने के लिए गया था, बारिश का समय, 2 व्हीलर से गिर गया। इसको ढूंढते ढूंढते 2 किलोमीटर मुझे जाना पड़ा रास्ते से। सब लोग देख रहे, इसने कुछ तो दारू बीरू पी, साला मर गया, इसको ऐसा मरना चाहिए था। सब लोग गालियाँ दे रहे मुझे, मैं सुन रहा हूँ कान से, सब मुझे आशीर्वाद दे रहे। इसका कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है साले को। कम पीना चाहिए था, थोड़ा मरना चाहिए था, इसका हाथ पैर टूटना चाहिए था। मस्त जोर जोर से गालियाँ दे रहे, आंखों से देख रहे, जीभ से देख रहे लोग, गालियाँ दे रहे। मैं मेरे नशे में एक ही, मुझे कब ये मिलती जखम जोड़ी कोलसिन घाव मारी कब मिलती मुझे। आते 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 एक बसमत तहसील है, एक रेलवे स्टेशन के पीछे नीचे, वैसे आ गया। सब सगे देख रहे, सब मेहमान देख रहे, सब खून से। और कोई लोगों ने तो फ़ोन करके बता दिया ससुराल में कि आपके जवाई को बहुत मार लगा है, और मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया। और रात भर मस्त विश्राम करके वही 2 व्हीलर से उतर के पूरा लगा दिया। कपड़े तो वैसे 50 किलोमीटर और यात्रा करनी है, 30 किलोमीटर था वहाँ से घर, और यात्रा करनी, पूरा हाथ पैर ऐसे आखड़ गए। कितना मार लगा था, डामरिंग का है ना, वो रोड का मारे, सीमेंट का मारे, पूरा ऐसा छिल गया था ये घुटना। ये अभी भी देखेंगे कुछ नहीं वहाँ पे नज़र में आएगा, पूरा मांस दूसरा आ गया है। तुरंत वो खून बंद हो गया, तुरंत। और मैंने चिकित्सा की, क्योंकि भगवान ने वो बल दिया था। देखिए गाड़ी मैंने नहीं उठाई, गाड़ी गिरी वाली वैसी गाड़ी, उसको उठाने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं थी। वैसे बाजू में जाके वो इसे लेकर ढूंढ के वो रस लगा के पूरा ठीक हो गया, पूरा। अभी घुटने के ऊपर आपके पास हूँ मैं बोलने के लिए। हर बीमारी में अमृत के समान। एक मैं कहता हूँ कि जो लक्ष्मण के समय जो हनुमान जी को जो करना पड़ा, जो मेहनत, पर्वत लाना पड़ा, अरे हम वो दवाई हमें बता रही, मैं ये अमृत के समान एक संजीवनी हूँ आपके लिए। इतनी संजीवनी हूँ कि हॉस्पिटल क्या, सब बोरा बच जाएगा, सब बाजा बच जाएगा, सबका, सबके धागे, हम जैसे वैद्य के भी धागे बंद हो जाएंगे, धाबे। हमें भी ये व्याख्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें वहाँ से यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिया है, आपके दिए के नीचे अंधेरा है, बस दिया, दूसरा दिया जला दो, उस दिए के नीचे का अंधेरा चला जाएगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान से ज्ञान बढ़ाते चलो। ये क्या है गीत गाए वाले? नहीं, गीत कुछ काम के नहीं है, करके दिखाना पड़ेगा। दोनों ही लगेंगे, रोटी के साथ सब्जी भी लगने वाली है, अन्यथा रोटी कब तक सूखी खाने वाली है। जिसके अंदर क्रोध है वो सूखी रोटी खाएगा, जिसके अंदर प्रेम है वो घी से लगा के खाएगा रोटी। कोई माता के बच्चे को अगर प्रेम करेंगे तो माता आपको घी के साथ रोटी खिलाएगी। उस बच्चे को गाली दे देंगे तो वो बोलेगी, ये बूढ़े तो निकल जाती, जो काम करने को कुछ नहीं है क्या, तेरे हाथ में बल नहीं है, आया भीख मांगने के लिए। उसी को बोले कि नहीं माता जी, मैं बहुत यात्रा करके आ गया हूँ, ये देखो ना आपका बच्चा कितना सुंदर है। पहले वो शब्द बोलिए, वो पहले आपको आसन डालेगी, महात्मा जी कहाँ से आए आप। वो भिखारी नहीं बोलेगी, महात्मा जी बोलेगी, साधु बोलेगी। और थोड़ा सा कुछ दे दो उस बच्चे को, ये कुछ लड्डू निकाल के दे दो, एक संग्रह रखो, कुछ एक थोड़ा सा नारियल दे दो, कुछ भी दे दो, बच्चा खुश हो गया। बस माता और खुश हो गई। माता आपको सब घर का जो रसोई घर का है सब दे देगी आपको, बाद में गाली खाएगी पति का, सब दे देगी आपको, क्योंकि आपने उससे बच्चे के ऊपर प्रेम किया है। ऐसा ही विषय लेकर ने हमें रात दिन जाग रही। मुझे पानी ले लगेगा, मुझे कुछ बीजारोपण करने की जरूरत नहीं, मुझे सब्जी खा लो, भाकरी में डाल के खा लो, रोटी बना के खा लो, जूस पी लो, आपकी रोटी भी पच जाएगी, रोटी से गैस भी नहीं बनेगा।
ऐसे पत्ते डालो, ऐसे ही खा लो, ऐसे ही बंदर की तरह खा लो। बाकी की जो गंदी सब्जी पालक है, मेथी है, उसके पीछे क्यों भाग रहे? इसको खा लो ऐसे ही। बाल काले कर देगी एक 40 दिन में, कायाकल्प कर देगी शरीर का। बस पथ्य करना इसके लिए जरूर रहता है। आप कुछ तले वाली चीज़ें खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, बेकरी का कुछ खाएंगे, तो फिर ये कभी भी काम नहीं करेंगे। हम रोते क्यों हैं इसके लिए कि भाई काम नहीं करते। देखो हम महीना से जूस ले रहे, कुछ नहीं काम होया। ये जूस लेते ही आप चाय की तरफ भाग रहे। कल कोई तो बोल रहे थे कि थोड़ा सा चाय पी के आओ क्या, मैं थोड़ा सा गुरुजी आए कक्षा सीखने के लिए, वैद्य बनने के लिए, और एक जन तो लग गया तंबाकू लिए। वहाँ पे बोर्ड लगाए वाला है, नो स्मोकिंग, इंग्लिश में लिखा वाला है, और कुछ तो है ना, नो तंबाकू, नो तंबाकू, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो दारू लिखा है। और वो क्या कर रहे, देखते देखते मैंने देखा फिर ऐसा कर रहे। अरे मेरे से चोरी छुपाओगे, उससे छुपाओगे क्या? कब तक छुपाओगे? आपको कब तक? वैद्य बनने के लिए आ गए, आपसे दांत से पता चलता है, आपसे वाणी से पता चलता है आप कितने नालायक है आचरण करने के लिए। आप क्या क्या सेवन करते, वहां पे लिखा है ना। और हम किन्नौर तो गेट से बाहर निकाल देते, गेट से बाहर सीधा बैग रख के, क्या लेना है उससे, कुछ तनख्वाह ली, पैसा थोड़ा लिया हमने, चल तू भाग जा, घर में जा, तू योग्यता के लिए नहीं है। आ गया दूसरे को निरोगी करने के लिए, दूसरे को नेचुरोपैथी सिखा रहा है, तू यहाँ पे नशा कर रहा है, तू दूसरे को क्या व्यसन मुक्त करेगा तू? वो व्यसन मुक्ति वाले हमारे इधर आते हैं, वो टोपी पहन के ऐसे बजाते हैं और बाद में बोलते कि चाय पियो। वो बोलते कि पहले चाय, अरे चाय के लिए रोक देते वो भजन बीच में। पहले चाय चाहिए, नहीं तो आगे वाला भजन नहीं हो जाएगा। टोपी पहन के मस्त, खंजरी बजा के मस्त एकदम, ढोलक बजा के। हमारे कीर्तन वाले ऐसे करते, दारू से ज्यादा चाय का किसी नशा। को बीड़ी नहीं दी तो वो भजन नहीं करते, विठल विठल नहीं बोलते रात भर। एकादशी का आज ही का मौसम है, आज हमारे गांव में होता है, उसको चाय नहीं भेजा, बीड़ी नहीं भेजी, तंबाकू नहीं भेजा, तो वो भजन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं दिया, चलो भजन बंद करो, चलो घर निकल जाओ। अभी भी है हमारे गांव में सभी तरफ। कोई मर गया तो उसको पहले 1-1 किलो लाना पड़ता है, तंबाकू 1 किलो, 2 लीटर दूध, 5 किलो शक्कर, रात भर वो भट्टी चलती रहेगी। वो पिलाने वाला करने वाला करते रहेगा और पीने वाले पिएंगे, और मस्त एक सोएगा, एक पिएगा, एक भजन करेगा, और मरे वाला मरेगा उधर। रोने वाले रोएंगे, सोने वाले सोएंगे, खाने वाले खाएंगे। थोड़ा सा बाहर आइए, हमसे शुरुआत करना है, हमसे नहीं शुरुआत करेंगे तो हम जीतेंगे नहीं। मेरे जिला में नहीं है, मेरे सभी विद्यार्थी, सभी भारतवर्ष में, कल भी आपको कहा, मैं वैसा जीता हूं, आचरण करता हूं, सबको मालूम है इसको क्या लगता है। मुझे आप देखने की जरूरत नहीं, कष्ट करना पड़ा, जीना पड़ा, 10 साल, 12 साल, 20 साल जीना पड़ा। अभी आपको ही मालूम है, सबको मालूम है। तो ऐसा इसको, ये वनस्पतियाँ हमें प्रेम से बोल रहे कि मेरे कभी 10 दिन तो पी के देखिए, जिसको किडनी का है, फतरी का है, कोई भी तकलीफ है, लीवर की है, पैनक्रियाज की है, या आँखों की है, 10 बूंद डाल के देखिए। शहरवासी को मैं शिवांबू कह देता हूँ आँखों में डालने के लिए, और जो गांव में रहते पहले उनको बोल, ये फोटो भेज देता हूँ शहर वाले को, उसकी छत के ऊपर ही रहता है ये पेड़, बॉम्बे में रहने दो, पूना में रहने दो, और आँख में 1-1 बूंद डाल दिए तो कोई भी है, कैटरीना है, जाला है, पर्दा है, टीक है, छोटे छोटे बच्चे का, कल 9 साल का बच्चा था, उसका 3-3 बूंद डाल दिए, 2-2 बूंद डाल दिए, 20-20 ml पिला दिया, 7 दिन में क्लियर बच्चा। 7 लाख रुपए मांगे थे हैदराबाद वालों ने ऑपरेशन के लिए, और क्या करने वाले थे, आंखों का ऑपरेशन करके सब उसका खोखला करने देने वाले थे वो बच्चे का। बच गया बच्चा, बस इसने बचा दिया। तो सीखिए, इससे सीखना है। और ये नागदोन, छोटी वाली नागदोन चाहिए। ये बड़ा नागदोन है, क्या बोले, नागदोन क्या, नागार्जुन। ये नागदोन इनका है, सांप वाला। नागदोन अलग है, नागार्जुन। दूधी घास समझ लिए, दूधी घास के नाम से आपको यूट्यूब पे वीडियो, गूगल पे सर्च करेंगे, फोटो सब मिल जाएगा। दूधी घास हिंदी। और ये भी बड़ा है, ये बड़ा हमारे इधर नाम निकालते हैं यहाँ पे ऐसा, इस दूधी घास के, इससे दूध से, और वो 7 दिन 10 दिन रहता है, मस्त नाम। यहाँ पे नाम लिखना, मस्त खेलते थे हम, अभी भी खेलते। तो ये कितना भी डायलिसिस है, या शुगर है, या कोई भी मूत्र संबंधी है,
या कोई भी त्वचा संबंधी है, बाल काले करने हैं, या कोई भी समस्या इतना ज़बरदस्त है, त्वचा रोग है, इसको नारियल तेल के साथ लगाइए कूट के। इसकी गोली बना के हर 2 घंटे में खानी है। इसको कूटना है, पाउडर बनाओ, कैसे बनाओ, हजार व्यंजन बना रहे, आर्क बनाओ, आसव बनाओ, काढ़ा बनाओ, जूस बनाओ, भाकरी बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ। इसमें बचपन में मत जाइए, तज्ञ हो जाइए आप। PhD हो गया आपका, MD हो गया आप। पीछे नहीं खींचना है, कुछ कैसा ही दे दो, ऐसा ही खा लो बंदर की तरह। क्यों सोच रहे, ये दिया है ना मिक्सी भगवान ने, इतने सारे दांत दिए हैं। पंचांग भी खा सकते हैं, बीज भी खा सकते हैं, ऐसा इतना इतना खाइए, बस हो गया। 1-10 पत्ते बस हो गए, इतने से ही। क्या ज़्यादा चाहिए, दवाई के स्वरूप में अमृत के समान काम करेगा। बस 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है। पानी बंद करिए, जूस के ऊपर रखिए, पहले काढ़ा दीजिए, जूस दीजिए, कुछ भी दे दो, इसका रस दे दो डायरेक्टली। जितना पानी की मात्रा कम करेंगे, पानी ज़्यादा प्यास लगती है तो नारियल पानी दे सकते हैं दोपहर को। कोई फल का पानी, जिस फल में ज़्यादा पानी है, अनार है या सफरचंद एप्पल है, उस फल के जूस दे दो। जितने भी है, प्रोस्टेट वाले हैं, हर्निया वाले हैं, या डायलिसिस वाले हैं, या अभी जो अंडा से उतरना है उसके लिए है, सभी के लिए इतना अमृत के समान काम करने वाली भूमि आंवला। भूमि आंवला देख के देखिए, भूमि आंवला से 10-20 मरीज ठीक हो गए। जो करेगा वो ठीक हो जाएगा, नहीं करेगा तो फिर हम ही डांटेंगे। हम 3 महीना से कर रहे हैं, अभी भी डायलिसिस चालू है, 10-10 दिन में हम क्या हुआ, तीर मारने वाले। कहते कि नहीं आपके पास उसको भेजूँ क्या घर में, मैं मेरी साधना छोड़ के उसकी सेवा करने में क्यों समय दे दूँ। मैं, मुझे जिस साधना के लिए भगवान ने लाया वाला है, मेरे पास विद्या है, मैंने दे दी। तेरा नसीब है तो करेगा तो तू जिएगा। और मैंने अभी कहा कि मैंने अभी 3 महीना से लिख रहा हूँ तो 300 मरीज का मेरे पास अभी बायोडाटा है। अभी 9 महीने का, 9 साल का जो कैंसर वाला जो छोटा बच्चा है, अभी भी पुनर्नवा से मस्त आराम से इसका भी जूस देते, सब्जी देते, और खाली हम मिलेट्स देते हैं उसके लिए। मेरा आहार औषधि पुस्तक है, वही से वो पूरा भोजन लेता है। अभी निरोगी बच्चा है, स्कूल में जा रहा है। वो डायलिसिस वाला जो रिटायर फौजी है, वो अभी 6 साल से मस्त आराम से है, सातारा वाला। उसका नंबर भी है, मैं आपको दे सकता हूँ। और ऐसे 10-20 मरीज है जो ठीक हो गए, अभी निरोगी है। सब मेरे तरफ से रिपोर्ट लेंगे कि मैं उनको दवाई बताऊंगा, ये ऐसा ना, ऐसी इससे क्रांति नहीं होने वाली। अपने गांव की दवाई है, देखे तो देखिए, उसका डायलिसिस चलने दो, चल रहा है चलने दो ना, जो चल रहा है चलने दो। उसके साथ ये 50 ml जूस देना है आपको 2 समय। फिर आप देखिए चमत्कार, देखिए इसने क्या चमत्कार दिया। बस उसका जो दूसरा जो है गंदा भोजन वो बंद करिए, उससे तुरंत उसको आराम मिलेगा 10 दिन में, 1 माह में। अगर ऐसी परिपूर्ण वनस्पति नहीं है तो फिर फल की जूस भी काम नहीं कर सकते, ये भी बता देता हूं मैं आपको। आप कितने फल की जूस के ऊपर रहेंगे, वहां से क्या फल उसके लिए है। मूत्राशय को शुद्धि करने के लिए, किडनी के लिए जबरदस्त है। कुछ ना कुछ थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। भूमि आंवला का है, या पुनर्नवा का है, या गोखरू का है। अभी गोखरू जल कैसे पिलाता हूँ मैं, गोखरू जल से वो मरीज ठीक करता हूँ। 50 ग्राम गोखरू पाउडर, ये तो 50 ml जूस हो गया, ये भेजे में रखिए। फिर बाद में पूछते कि इसका प्रमाण कैसे देना है, क्या करना है। पहले दिन से वही पूछते जाएंगे आखिरी दिन तक। और 10 साल के बाद भी वही फ़ोन आएगा तो गुरुजी मेरा बुक नहीं है, मेरा बुक नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, एक बार बता दीजिए प्लीज़, कृपया करके बता दीजिए मेरे पास वो अभी बुक नहीं, मैं यात्रा में हूँ, अभी मुझे ज़रूरत है, क्या ले लूँ मैं। ऐसा आप ऐसा करने वाले ही हो, आपको इसको कंठस्थ नहीं करने वाले। जब तक प्रयोग नहीं करते तब तक आपको दिमाग में कंठस्थ नहीं हो जाता है। ये कभी भी लिख के रखिए, बुक में लिखे वाला ऐसे ही सड़ते जाएगा। वो हम प्रैक्टिकल में करेंगे, प्रात्यक्षिक करेंगे, जूस पिएंगे, जूस दे देंगे तो हम मरते मरते भी उसको बता सकते हैं। राम 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 कहते कहते उसको बता सकते कि भाई ये तो 1 चम्मच पी के देख, किसी को बता दे। जाते जाते भी दवाई बताते हम जा सकते हैं, इतनी ताकत है। तो गोखरू जैसा इसका 50-50 ml 2 बार लेना है खाली पेट जूस। छोटे बच्चे तो 5 ml से 2 ml से 5 ml तक चालू कर सकते हैं। जो 6 महीने का है, 10 महीने का है, 1 साल का है, 5 बूंद से दे दो। मैं महीने से देता हूँ। 1 महीने का है तो 1 बूंद, 2 महीने का है तो 2 बूंद, 12 महीने का है तो 12 बूंद। ये कक्षा वाले उनको मालूम है, जिन्होंने जो 20 दिन की 10 दिन की कक्षा की है। हम खाली छोटे बच्चे को वावड़िंग विडंग
पहले महीने एक विडंग, दूसरे महीने में 2 विडंग घिस के देना है माँ के दूध के साथ या शहद के साथ। 12वें महीने में 12वें महीने में 12, जो काली मिर्च की तरह दिखता है, पपीता के बीज की तरह दिखता है दिखने में, विडंग वो अमृत के समान करता है। जितनी माँ काम नहीं करेंगी उतना विडंग काम करता है बच्चों के लिए। कोई भी दवाई की जरूरत नहीं, गद्दे का दूध भी पिलाने की जरूरत नहीं। हमारे उधर गद्दी का दूध पिलाते, खैर बोलते हैं गाढ़वीन, गद्दी, तो उसके पेट के अंदर का नहीं आता कभी भी, गद्दी का दूध पिलाएंगे तो, मगर वो जीवन भर भी वो वैसा गद्दा ही होता है। वो दूध पिएगा चम्मच भर तो, क्योंकि जिसने पिया है ना उसका भेजा वो गद्दे की तरह ही रहता है, मुझे मालूम है, देखा है मैंने उनके संस्कार। तो ऐसा अमृत है ये विडंग, काली मिर्च की तरह, पपीता के बीज की तरह दिखने में। पहले महीने में 1 देना है, दूसरे महीने में 2, 12वें महीने में 12। उसका वो कायाकल्प पूरा करना है। खाली वो माता ने आलस्य छोड़ना पड़ता है, आलसी माता ये नहीं कर पाएगी। कैसा है, इतना बीज है, कैसे घिसू, कैसे चटन दे दो। अरे पहले दिन 1 ही राउंड देना है, पहला दिन है, 1 ही बीज आपको 1 महीने में ख़त्म करना है। क्या देना है उसमें, खाली स्वाद जाना चाहिए वो, उसके लिए छोटे बच्चे के लिए जीभ को लगाना है। देखिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हैं। ये मेरी किताब में लिखे वाला है, मगर वो मराठी में और हिंदी में भी लिखा वाला है। इतना विडंग काम करता है। वैसा गोखरू, इसके बाद है गोखरू का नंबर, बाद में पुनर्नवा देखेंगे। ऐसे 10 वनस्पति को छेड़ के हम जाएंगे, जो कि किडनी, जो हमारा मूत्राशय, उसका सर्विसिंग करेंगे, उसको और नई ऊर्जा दे देंगे, नया बनाएंगे, स्पर्श करके जाएंगे। कुछ एक जैसा कि जरूर है, जैसा जल चिकित्सा आपको कोई भी अगर सीखनी है, जल चिकित्सा क्या है, मिट्टी चिकित्सा क्या है, एक ही मिट्टी चिकित्सा से सब रोग निकाल सकते हैं, एक ही जल चिकित्सा से सभी रोग निकाल सकते हैं। ये इतने विश्वास से क्यों करेगी? हमारे यहाँ का जल पे के देखिए, ये कुआं का जल पे के देखिए, ये ताज़ा जल है जो झरने का है, जमीन से आने वाला है, ताज़ा है जल, हमारे कुएं का है, ये ताज़ा कुआं है, हर रोज उससे पानी हम निकालते हैं। इतने विश्वास से क्यों एक डेयरिंग से कह रहे? मगर वो नहीं कह रहे कि हम खाली यहाँ पे महीना भर रुकिए, खाली जल पिए, जल से सब बीमारियाँ निकल जाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रयोग नहीं किया। करके देखिए आप, ऐसा झरना, ऐसा कुआं ढूंढिए जहाँ पे कोई नहाएगा नहीं, कपड़े नहीं धोएगा, वहाँ के आसपास 1 किलोमीटर तक, 100 फीट नहीं, 5 फीट नहीं, वो तो गंध से पता चलेगा वो पानी से। 1 किलोमीटर तक जो जहाँ पे कपड़ा नहीं धोएगा, यहाँ पे अमृत समान है पानी, उस पानी का फायदा ले लो। वहाँ पे 1 किलोमीटर तक कपड़ा नहीं धोने का है। ऐसा झरने आपके पास जगह बहुत ढेर सारी है, आराम से ऐसी पहाड़ी है मस्त एकदम सुकून से, वहाँ से पानी खाली पीने के लिए आना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मैं कब रुकूँ, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, मस्त पानी पी के, मस्त आराम से जीवन पत्ते बीकते खा के, क्योंकि हम रहे वाले 3 महीना 1 साल तक मस्त पहाड़ी में, तुकाराम जी, जहाँ तुकाराम जी महाराज ने भजन किया है, वहाँ 3-3 साल तक रहे वाले हम, जंगल में मस्त, किसी को रोने की ज़रूरत नहीं, ना चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, मस्त एक आराम सी ज़िंदगी। अभी भी 1-1 महीना घर में रहते तो भी फ़ोन स्विच ऑफ करके सब साधना, मस्त आनंद लेने का आप जीवन में लेना चाहिए। कोई आश्रम में जाने की, कोई मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, घर ही मंदिर बनाने का हमारे पास अगर है तो हम कर सकते। गोखरू 50 ग्राम गोखरू, जल चिकित्सा, कोई भी जल चिकित्सा करनी है, कोई भी रोग के लिए, चाहे गांठ है, गांठ के लिए वनस्पति खाली बदलेगी, जल वैसा ही रहेगा, जल चिकित्सा वैसी रहेगी। जल कुएं का चाहिए या हाथ पंप का चाहिए, नहीं तो फिर बोरवेल का ले सकते हैं, या नगर पालिका शहरवासी है वो नल में जो आ रहा है जल वो ले सकते हैं। उसको पहले तांबे के बर्तन में रखिए 12 घंटा, या मिट्टी के बर्तन में रखिए, शुद्ध करिए, बाद में कपड़े से छान के स्टील के बर्तन में रखिए, वो पीने योग्य जल आपके लिए हो गया। वो जल लेना है 2 लीटर, जो रखे वाला शुद्ध किए वाला जल नेचुरल, और मिट्टी का बर्तन है तो, नहीं तो फिर पीतल का चलेगा जो कलई वाला, या लोहे की कढ़ाई चलेगी, या स्टील का चलेगा, खाली एल्यूमिनियम का ले लेना है। 50 ग्राम चूर्ण लेना है, गोखरू चूर्ण। 2 लीटर पानी लिया है, उसको उबालते उबालते 1 लीटर करना है, मंद आग्नि पे, गैस ज़्यादा भी नहीं भड़कना है, कम भी नहीं, सिम भी नहीं, मीडियम, ज़्यादा भी नहीं करना है। मंद आग्नि पे, मंद आंच पे उबालते उबालते 2 लीटर का 1 लीटर बनाना है, काढ़ा बनाना है, आधा बनाना है। 50 ग्राम चूर्ण डाला है हमने, गोखरू चूर्ण, कांटे वाला ही चाहिए, पूर्ण पंचांग का नहीं चाहिए, खाली बीज का ही चूर्ण चाहिए, बीज में ही शक्ति है। उसको गोखरू कांटे से ही मिलता है वो,
कांटे का ही चूर्ण मिलता है बाजार में, जो मिलता है पंचांग का नहीं मिलता है। पंचांग हम देख सकते हैं, नज़र से हमें समझ में आएगा, कांटे से समझ में आएगा कांटे वाला है क्या, गोखरू का चूर्ण है क्या सही में, खाली कांटे का। वो चूर्ण 50 ग्राम 2 लीटर का 1 लीटर बन गया। कपड़े से छान के जब जब प्यास लगे 2 घंटे के बाद खाली 2 घूंट पीना है। 1 घंटे में 1 घूंट भी पी सकते हैं, 2 घंटे के बाद 2 घूंट भी पी सकते हैं। आप देखेंगे 10 दिन के बाद फतरी अगर है 24 mm तो वो पिघल जाएगी। डायलिसिस है वो भी कम हो जाएगा 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। पानी की मात्रा सब सुखाएगा। कल जो महिला का उदाहरण दे रहे थे कि हमने जो फिटकरी रखी वाली है, ऐसे महिला को आप काढ़ा देखिए, गोखरू का काढ़ा देखिए, जल चिकित्सा करके सभी महिला की बीमारी जो गुप्तांग है, योनि द्वार का है, सभी जो पुरुषों के है या स्त्रियों महिला के, ज़बरदस्त किडनी के लिए, मूत्र के लिए, मूत्र नली के लिए, मूत्राशय के लिए, मूत्र द्वार के लिए अमृत समान काम करने वाला गोखरू काटा है। यही पानी 2 घंटे में 1 घंटे में 1-1 घूंट 2-2 घूंट पीना है। यही 24 घंटे का आपका कार्यक्रम रहेगा। दोपहर को जो भूख लगी तब ऐसा नेचुरल आहार खाइए, नेचुरल अन्न धान्य खाइए, अनाज सेवन करिए, फल सेवन करिए, जूस सेवन करिए। ये हो गई जल चिकित्सा, इसको कहते हैं जल चिकित्सा। अभी कफ के लिए अडोलसा ले सकते, टीबी, क्षय रोग, यहाँ पे अडोलसा ले लो 50 ग्राम, वही रहेगा। 2 लीटर का 1 लीटर बनाना है, वही 2 घूंट। कितना भी दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, खून आ रहा है, नाक से खून है, मुंह से खून है, जल चिकित्सा को छेड़ते छेड़ते जा रहे हैं हम, कोई विषय डाइवर्ट नहीं करेंगे। ये मूत्र संबंधी, किडनी संबंधी, एक जो किडनी के लिए हमने जल चिकित्सा सीखी, वही जल चिकित्सा सभी रोगों में हम कर सकते हैं। कैंसर के लिए हम तुलसी पत्ता का करते हैं, पीपल के पत्ते का करते हैं, गांठों वाला कैंसर है पूर्णवा की करते हैं, हल्दी की करते हैं। कोई भी कैंसर रहने दो, 1 महीना में पूरा ठीक हो जाएगा ये जल चिकित्सा करेगा तो। जिनको नहीं है उसके लिए दूसरा बताते हैं हम। ऐसा 2 गिलास लेना है, उसमें 5 ग्राम पाउडर डालना है, 200 ml पानी, इसको 20 मिनट फेंटना है। 100 ml है तो 10 मिनट फेंटना है ऊपर से, ऐसा ऊपर से करना है। लस्सी बनाते हैं ना पंजाबी, ऐसा ऊपर से, जितना ऊपर से करेंगे ऐसा। ये करने का मकसद क्या है आप बताइए, आप उत्तर दे देंगे। ये फेंटने का मतलब क्या है? मर्दनम, ये नहीं है उत्तर, वो भी उत्तर नहीं है। जड़ से उत्तर देना सीखिए। क्यों फेंटना है जी? वो भी नहीं उत्तर है। जो मुझे चाहिए उत्तर दे दो। मैंने कल उत्तर दे दिया कि आप कितना भी मास्क लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो आप तो आत्महत्यारा बन रहे। ऐसा पानी फेंटने का मकसद क्या है? 10 मिनट फेंट के पिएंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा स्पर्श किया आप, वो भी दूर दूर से मलम पट्टी। जड़ से मैंने उदाहरण दिया अभी मास्क का, तो आपका भेजा तो चलना चाहिए जी। ये उत्तर चाहिए यार, सीधा मैं कह रहा हूँ ना, स्पर्श कर रहा हूँ ना, मास्क का उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो भी भेजा नहीं चल रहा है। क्या काम का है आपका? बुद्धि घुटने में है आपका। कब तक घुटने में भेजा रखने वाले? थोड़ा भेजा में भेजा रखिए ना। छोटे ब्रेन को कुछ तकलीफ दीजिए। जब तक आप छोटे ब्रेन को विकसित नहीं करेंगे तब तक आप खुद का विकास नहीं करेंगे ना समाज का करेंगे। छोटे ब्रेन को विकसित करेंगे तो ये सब कुछ याद रख सकते हैं आप। मैं फेंट के बता रहा हूँ कि भाई मास्क का उदाहरण दिया मैंने, हम आत्महत्यारे बन रहे, तभी उत्तर नहीं दे सक रहे आप। कितनी दुख की बात है। इससे जो है अनावश्यक जो शरीर के लिए जो बैक्टीरिया नहीं है, जो पानी तपाने की जरूरत नहीं, गर्म करने की जरूरत नहीं, सब जीव मुक्त पानी हो गया। कोई हद तक हमें ये नहीं लगेगा। जो शरीर के लिए जो लड़ना पड़ रहा है, उसके लिए किडनी को लड़ना पड़ रहा है, लीवर को लड़ना पड़ रहा है, आमाशय को लड़ना पड़ रहा है, गैसेस बन रहे, पेट पानी से फूल रहा है। पेट नहीं फूलेगा क्योंकि पानी फेंट के आपने लिया है। जीवन मुक्त यानी जीवाणु मुक्त करके पानी लिया है, शुद्ध करके ले लिया, अलग से शुद्ध करने की जरूरत नहीं। जब जब पानी पीना है तब तब ताज़ा ही फेंटना है। बासी वाला नहीं चलेगा, बासी वाला गर्म पानी भी नहीं चलेगा। मैं जोर में पानी देता हूँ, कितना भी जोर रहने दो, बच्चे को रहने दो, बड़े को रहने दो। 4 कटोरी पानी का उबालते उबालते 1 कटोरी करना है, 1/4, या 8 कटोरी का 1 कटोरी करना है। खाली पानी आप कितना भी जोर रहने दो, कितना भी, एक ही पानी, जैसा ही पानी पिएगा वैसा जोर निकलेगा। पहले 2 घंटा पानी नहीं पीना है। ये रात्रि को सोते समय मैं देता हूँ भाई, 5 बजे से पानी जितना पीना है उतना पी के रहिए।
रात्रि सोते समय मेरी एक दवाई पीनी है। वो बोलते हाँ बताइए दवाई। अब क्या दवाई है? 2 लोटे पानी डालिए, उबालते उबालते उसको 100 ml करिए, उबालते 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 गुरुजी पानी हाँ हो गया अभी 100 ml, अभी क्या करना है? चलो उस कपड़े से छान लो, अभी पी लो और सो जाओ ओढ़ के, सुबह मुझे फ़ोन करिए। वो सुबह बोलते कि गुरुजी ऐसा कैसा दवाई बता दी आपने, मेरा बुखार चला गया। पानी ही दवाई है, जल ही अमृत है। जल से ही ज्वर बढ़ता है, जल से ही निकल जाता है ज्वर। एक जहर है, एक अमृत है, उसको कैसे सेवन करना है ये विद्या है हमारे पास, मैं करेगा कौन? मैं कल से बता रहा हूं कि असली प्यास लगी, ये जो 4-4 घंटे जो वाणी आपके पास जो विद्या का ज्ञान दे रहे हैं हम, कितना पानी पी रहे? मुश्किल से 1 लीटर पानी, जब लगे तभी उसका थोड़ा सा शमन कर रहे। जब यहाँ से वाणी नहीं चल रही तब थोड़ा सा 5 ml, 10 ml, 20 ml, उतना ही। तो आलस्य भी नहीं आएगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी। जितना चाहिए उतना ही देना है, जितनी गाड़ी चलाना है उतना ही देना है। ज़्यादा दे देंगे तो फिर आलस्य आ गया, फिर नशा चढ़ गई, फिर बाजू में झपकी ले लो, फिर इधर से मन भी भटकेगा बाहर कि उतना टैंक फुल किया है, ज़रूरत नहीं भी उतना नाश्ता किया है, ज़रूरत नहीं उतना भोजन किया है, ज़रूरत नहीं उतना रात्रि को 9 बजे खाया है, तो फिर आलस्य आने वाला है। तो ये फेंटने का मतलब है कि सभी रोगों को, सभी बैक्टीरिया मुक्त करके जल, ये जल चिकित्सा हो गई। ऐसा गोखूर का 5 ग्राम चूर्ण लिए, ऐसा फेंटे 100 ml पानी के साथ या 200 ml पानी के साथ 5 ग्राम चूर्ण फेंट के लेना है, बस आपकी मेडिसिन बन गई। इसको भी जूस को, और क्या है स्वाद कैसे आता है? वो चाय वाला, होटल वाला चाय बनाता है, स्वाद किसका है? फेंटने का ही हो। ये मूर्ख साले उधर जाते घर में, वो फेंटते रहो ना आप, 10 मिनट आप आपके हाथ से फेंटो ना, वो चाय नहीं पीनी, आयुर्वेदिक चाय पी लो। मैं जब 3 क्विंटल खांडसरी हरियाणा से मंगवा के और 1 क्विंटल चाय पत्ती आयुर्वेदिक 3 महीना में, 1 महीना में 1 क्विंटल लगती है, उससे मैं 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ। मैंने चैलेंज किया था, एक सोलापुर में एक ने दिया चीनी और आयुर्वेदिक चाय पत्ती मिला के, उसने दिया क्या, गुड़ का पाउडर दिया। मैंने बोला ये साला गुड़ का पाउडर दे रहा है तो मेरे पास तो आयुर्वेदिक पत्ती है ही। तो मैंने वो मेरी शुंठी, दालचीनी, हल्दी, अर्जुन और मुलेठी 5 चीज़ें बस उसको एकत्र किया। मैंने कोरोना के समय भी दिया, जिसकी सांस फूलती थी, जो बेचैन होता था, उसके लिए अर्जुन काम करने वाला है, मुलेठी है, उसको कंट्रोल कर धैर्य देने के लिए। जैसा इन्होंने कल होम्योपैथिक ने बता दिया कि जो डरपोक है, यहाँ पे हमारे पास अर्जुन है, देखिए आप अर्जुन पी के देखिए 10 दिन, अर्जुन जैसे आपकी ताकत आएगी, अर्जुन जैसे आप हार नहीं पाएंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे, आप बिल्कुल पीछे नहीं देख पाएंगे। आप नाम ही उसका अर्जुन क्यों रखा है? वो दुर्योधन क्यों नहीं रखा है उसका नाम? सुई के नोक के ऊपर की जमीन भी आपको नहीं दी जाएगी। चलो निकल जाओ आप, जैसा राम ने वनवास किया आप भी निकल जाओ। अरे उन सब पृथ्वी उनकी है, भगवान की है, वो कौन है सुई के नोक को ऊपर देने वाले? तो ऐसी ये है, ये जल चिकित्सा के बारे में। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा हम तेज़ी से चलेंगे क्योंकि 10 वनस्पति को स्पर्श करना है। अभी भी थोड़ा सा मुझे मदद करेंगे। ये हो गई जल चिकित्सा। एक दूसरी बताइए, पथरी गलाने वाली जी, पत्थर चट्टा, वही कह रहे हो? अजमोद अलग होता है, अजमोदा जी, अजमोदा मुझे पता नहीं, जब देखूंगा तो मैं बता सकता हूँ। पत्थर चट्टा, पान फूटी, पर्णबीज, पान से पान को पेड़ फूटने वाला, जो कल इन्होंने दिखाई 2 प्रजाति, उसमें छोटी प्रजाति अच्छी है, जहाँ पे हम आकुप्रेशर देख रहे थे। पहले उसका दर्शन करके अंदर गए तो छोटे पत्ते वाला, गोल वाला, छोटे पत्ते वाला, लंबे पत्ते वाला नहीं, छोटे पत्ते वाला बहुत औषधि गुणधर्म से श्रेष्ठ है। उसकी भी जल चिकित्सा ऐसी करेंगे, काढ़ा बना के। अगर किसी का कफ बड़ा वाला है तो वहाँ पे ध्यान रखें कि शहद डालना है 5 बूंद, क्योंकि कफ बढ़ाने वाली है, ठंडी है ना, ये नहीं कफ बढ़ाएंगे, ये तो कफ को जलाएंगे। कफ वाले बवासीर को भी जलाएंगे और उससे कफ बढ़ेगा। ठंडी है, वो बहुत ठंडी है, कफ करेंगी, पित्त को निकालेंगी। इसलिए पित्त के लिए उसको उसके साथ काली मिर्च क्यों दे दें? ये नाकदाउन के साथ काली मिर्च क्यों दे रहे? क्योंकि वो कफ और पित्त को बैलेंस रखेगा। काली मिर्च देने का, काली मिर्च क्या सहारा लेंगे, क्या जोड़ते हैं उस वनस्पति को? उस वनस्पति को वात, पित्त, कफ ये देखने की जरूरत नहीं, हमें रोने की जरूरत नहीं कि ये क्या औषधि सभी के लिए काम नहीं करती, ये रोना हम छोड़ दो, हम क्यों रो रहे? अरे उस ढंग से देना सीखो, वही औषधि, एक ही औषधि
उस ढंग से उस मरीज के हिसाब से मरीज की प्रकृति देख के ये करिए ना, प्रयोग क्यों करते जा रहे हैं? आपको अगर वो प्रयोग नहीं करने को आता है तो आप औषधि को कौन दोष दे रहे हो कि औषधि काम नहीं करती? एक पानी से सब लोग जीवित रह सकते हैं, तो पानी को क्यों दोष दे रहे आप? आपने वो योग्यता नहीं, आप में अगर जलोदर हो गया, पहले से कल ऊंट का उदाहरण दिया, आपके पेट में पहले से ही पीलिया है, ज्वर है, जॉन्डिस है, पेट फूला वाला है, जल रोग है, जलोदर है, तो आप पानी को कोई दोष दे रहे कि मैं पानी नहीं पचा पा रहा हूँ, पानी मुझे नहीं पीना है। आपको पहले वो बीमारी हो गई, उससे निकल जाओ, उससे प्रार्थना करो, जल की पूजा करो, जल देवता की जो कोप हो गया जल देवता का, तो इससे आप दूर गए वाले, उससे क्षमा मांग के वही आपके अमृत के समान काम करने वाला है। वो जल छोड़ के आप फल वाला जल सेवन करना है, वो फिल्टर होके आ गया, सब दूसरे के उधर से आ गया, दूसरे से पेट से आ गया, कोई किसी का है ना, वो किसी फल से पेट से आ रहा है ना वो फल, तो उसने वो जल सेवन किया वाला फल के माध्यम से आप ले रहे, बस ये विज्ञान है। तो ऐसा ये पानफुटी जो है, परने बीज है, इसके साथ आपको शहद देना है। अगर कब बढ़ेगा तो, नहीं बढ़ता है तो फिर ले सकते हैं बिंदास। काली मिर्च भी डाल सकते हैं 1-2। हाँ बोलिए, पुराने विद्यार्थी बोलिए, जिनके कक्षा हो गई, बुक में लिखे वाला है 6-6 महीने का, 40 दिन का, 20-20 हज़ार रुपये खर्चा किए वाला है। दुर्वा बहुत। परम पिता परमात्मा की वंदे। क्यों गणेश जी के लिए स्वागत किया मैंने? क्योंकि पहले गणेश जी सो गए थे, अभी जग गए, इसलिए हमने जय घोष किया, क्योंकि स्वागत है उनका। हमारे साथ अगर गणेश जी चले गए तो फिर दूसरे की बुद्धि लेने की क्या जरूरत है? दूसरे फोटे वाले गणेश जी की पूजा करने की जरूरत नहीं। ये गणेश जी को हम सिलेंडर हो जाएंगे, ये हमारे साथ चलेंगे तो। उतने दूर से आए वाले अगर 1-1 घंटा सोएंगे तो फिर हमें भी नींद आ रही है उनकी तरफ देख के। मुझे ऐसा मन कर रहा है कि ये नगर वाले हैं, हमारे बाजू वाले हैं, हम नहीं सोएंगे तो कैसा हो जाएगा। तो उनके लिए स्वागत है, इसलिए हमने घोषणा दे दी। और परिपूर्ण मैंने कल बता दिया था कि हम दुर्वा से क्या क्या, दुर्वा से वैद्य किससे सीखना है, दुर्वा दवाई कौन लेता है, कौन प्राणी लेते हैं? 2 प्राणी का नाम बताइए जो दुर्वा सेवन करते हैं। अरे वो बीमारी निकालते हैं। आप हाथी जैसे, इसलिए आप उसको लेबल लगा के हाथी की तरफ जा रहे, कुत्ता और बिल्ली, मांजर। शेर रोग नहीं निकालता। शेर को जब शिकार नहीं मिलती ना, तब वो दुर्वा का सेवन करता है, तब वो सात्विक हो जाता है, तब वो महात्मा हो जाता है। उसको कभी बीमार पड़ता ही नहीं शेर, क्योंकि शिकार जब भूख लगेगी तब, जब शिकार नहीं मिल रही है तो क्या करेगा बेचारा? तब दुर्वा खा के ऐसा रोते रोते दुर्वा खाएगा, उसको कुछ काम नहीं। बिल्ली और कुत्ता, ये दोनों से ज्ञान लीजिए। अगर कोई डायलिसिस वाला, अगर कोई HIV वाला, अगर कोई मूत्र संबंधी, शुगर है, BP है, बाल काले करने हैं, कैंसर वाला है, सभी को खा ले। अरे घास फ्री में दी वाली भगवान ने, वो गौ माता खा रहे, पशु पक्षी खा रहे, हम भी खा रहे ना, हम भी वो जूस पीना है, उसके साथ जाके रोना नहीं। साथ में वो ज्वार की रोटी डब्बा लेके नहीं जाना है, उनके साथ वो खाना है आराम से। तो सब जो जहर वो निकाल देगा बाहर, टट्टी भी वैसी हो जाएगी हमारी, घास निकलेगा। मैं ज्वार का रस ले रहा था तो फिर ज्वार कहाँ जाएगा? वो ज्वार का घास खाएंगे तो वो कहाँ जाएगा? वो सीधा दिखेंगे हमें, ऐसी मस्त हरी हरी हमारी सोच दिखेंगी वो करते समय। जो खाया वही दिखेगा ना। अभी ऐसा सड़े वाला खा रहे, चावल खा रहे, ज्वार खा रहे, आटे वाला पीसे वाला खा रहे, वैसा ही रो रहे, गैस हो गया, पेट फूल गया, ताकत लगा के जोर लगा के वो सोच कर रहे, फिर रो रहे, खून गिर रहा है, बवासीर हो गई, वो हो गया, यहाँ पे सीने में दर्द हो रहा है, कफ हो गया। जैसा खाए रहे वैसा रोने वाले हैं। इसलिए ज्वार भिगो के खा लो, रोना छोड़ दो, मस्त प्रफुल्लित रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। जैसा खाएंगे वैसा। आपको भगवान ने सब कुछ दिए वाला है। 30 रुपये 20 रुपये में से अभी अनार है, 40 रुपये, सभी भारतवर्ष में अभी अनार 40 रुपये में। आप जाएंगे अनार या 100 रुपये की। आप उसमें दिमाग डालिए, ट्रेन से मैं भेज दूंगा उधर से। ये नगर वाले हैं गणेश जी, उन्हीं के पास उनका गणेशी नाम है ना, वो अनार का भी गणेशी जाता है ना, एक गणेश और एक भगवा, ये 2 ही वैरायटी है। और उनके पास ढेर सारा अनार है, वो एक बोगी में डाल देंगे, एक बोरा। 5 रुपए से नहीं ले रहे हमारे मंडी में, 5 रुपए से नहीं ले रहे। मैं कल हैदराबाद में पूछा तो वो 20 रुपए से कीजिए। मैंने वो एप्पल, सफरचंद और अनार वो डाल दिया बैग में। 5 रुपए से मंडी में रो रहे किसान। ट्रैक्टर से, वो ट्रैक्टर एक नासिक वाले किसान ने तो ट्रैक्टर वो फेंक के आ गया चौराहे में,
फिर रोने लगे नगर पालिका वाले, अरे ट्रैक्टर वो पूरा अनार वाला ट्रैक्टर वो डाल के गया, कभी प्याज डाल के जाते जाते गुस्से से क्या करने वाले, अरे फांसी भी जाएंगे क्या वो, इसमें इतना गुस्सा रहता है। बीच के जो दलाल लोग रहते हैं वो ज्यादा किसान बेचारे को नहीं मिल पाता है। किसान को समय नहीं रहता मार्केट में बैठ के बेचने के लिए। वो मुस्लिम लोग सब ठेला लेके उससे कोटाधीश बन गए हो। कहाँ खून से उन्होंने खेती की है, सब किसानों से तो बड़े हो गए। किसानों का ही वही जमीन ले रहे आप। किसान दारू पी के वो करके वो सब तंबाकू खा खा के वो अनार निकाल रहा है, निकालने के 6 महीना लग रहे, 8 महीना लग रहे। फिर वो अनार बेचने के लिए उसके पास समय नहीं, उसके पत्नी के पास उसके बाद पिक्चर देखने के लिए, मौज मजा करने के लिए समय है, कर्जा निकालेंगे, यात्रा करने के लिए जाएंगे, अनार बेचने के लिए समय निकालेंगे। जो अनार हमारे खेत में उपज गया है उसको बेचना है, खुद बेचना है, उतना ही हम उत्पादन करेंगे। जो खुद बेच सकते उतना ही उत्पादन करेंगे तो हम कोटेधीश बन जाएंगे, हम रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा ही है। क्या विषय चल रहा था? दुर्वा। चलिए आगे थोड़ा सा 2 मिनट में। कुलित एक ये है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कुल्थी। कुल्थी लिखिए जी, कुल्थी की दाल कुलित। उसको भिगोना पड़ता है 12 घंटा 24 घंटा गुनगुने पानी में, गर्म पानी में, सादे पानी में। फिर उसको उबाल के उसका जल पिए। उसके भी जल चिकित्सा हम कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, पथरी भी गला देता है ये दाल। फक्त शुगर वाले के लिए, उनके लिए थोड़ा सा नहीं चलेगा। आगे बताइए, आपको बताना है। वरुण छाल नहीं चलेगी। आपा मार्ग लिखिए, बहुत ज़बरदस्त है। अभी जो काटे काटे आएंगे ना, मंजीरी आएगी आपा मार्ग की, उसका काढ़ा बना के पिए, बहुत ज़बरदस्त है। सीमल सेमल 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 थोड़ा सा नहीं चलेगा, वो अंग के लिए चलेगा। कंठकारी भी कम है। हम गाय का जो है, महिला का जो अंग बाहर आता है ना, बदन गर्भाशय बाहर आना, तो खाली उसका फूल का दर्शन कर दिए तो अपने आप सेट हो जाता है। वो खाली फूल का दर्शन देना है, सूखे वाला दे दो, गीले वाला दे दो, कैसे भी। सेमल का बहुत ज़बरदस्त है, बाल काले कर देता है, या कोई घुटने का दर्द है, पेन किलर है, कैसा भी वात है, खाली सेमल का टी चाय पाउडर बना के उस फूल का देना है। ये पाउडर है मेरा घुटने के दर्द के लिए पाउडर है। आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पलाश का यहाँ पे इतना फूल है, सेमल का इतना है, सेमल से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, पलाश से भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आश्रम के नाम से कॉफ़ी बनाइए, टी बनाइए, उबटन बनाइए, साबुन बनाइए स्पेशल। पलाश फूल भिगो के उसका रस निचोड़ के वही रस डालिए मिट्टी के साथ, नेचुरल साबुन दीजिए। सभी महात्मा लोग भी खुश हो जाएंगे, सभी भक्तगण भी खुश हो जाएंगे। और वही साबुन, मेरा साबुन 500 रुपये में मैंने ऑस्ट्रेलिया, केनिया, अमेरिका 2-4 देशों में भेजा है। मेरा वीडियो देख सकते हैं मेरे ग्रुप में जो पुराने लोग हैं। 40,000 का साबुन मेरा गया है। 100 रुपये से यहाँ से खरीदा उन्होंने मेरे घर से, उसको 60 रुपये खर्चा आ गया। पूरा दवाई मेडिसिन का साबुन, इतना ज़बरदस्त साबुन। उन्होंने 100 पीस मंगवा दिए, उधर गया। अभी मेरे पास नहीं, मैंने आंगन जी को बोला है कि आप बनाइए। मैंने मेरे ग्रुप में भी वीडियो डाला है कि वो विद्यार्थीगण कोई तो आगे आइए, मेरे पास ऑर्डर आ गई। मगर मूर्खता की बात है, आलस्य की बात है, कोई नहीं आगे आ गया। सब कुछ है मेरे पास, मार्केट इतना है कि मैं 1 करोड़ की भी दवाई बेच सकता हूँ एक दिन में। मैं जो 6 महीना गुरुकुल में था, वहाँ पे कोरोना के समय 6 महीने की कक्षा ली। एक गांव में जाके हमने 3-3 लाख की मसाज कर दी। मसाज, गरीब इंसान हमें 500 रुपये दे रहा है 2 घंटे के मसाज के लिए, हम करने के लिए तैयार नहीं। वो हमें आशीर्वाद दे रहा है मसाज करके। मेरे पास 30 लड़के थे, 5 महिला थी, 35-37 हम थे, सब लोग थे। सुबह 4 बजे से मसाज करके चालू करके हमने 9 बजे तक मसाज की। 3 लाख रुपए का कलेक्शन हो गया उस एक छोटे गांव में, जहाँ पे 200 घर है। सब लोग बच्चे के साथ 500 रुपये देने के लिए तैयार है, 1000 रुपये देने के लिए तैयार है। मेरा भाई टीचर है, हर हफ्ते में मसाज करता है, 1000 रुपये देता है, हर हफ्ते में मसाज करता है। बुलवा के लेता है, दूसरे जिले से बुलवा के लेता है। ये किनवट वाले 10 लोग हैं, उनको परभनी जिला से 2 लोग भेजने पड़ते हैं मसाज के लिए। बस हमारे पास सब कुछ है, रोते खाली हम कि कौन कैसा कहाँ से पैसा आएगा, कौन प्रोडक्शन लेगा, कौन करने वाला है। अरे हमसे शुरुआत करिए। मैंने तो कहा है ना, मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया, मैंने किसी की मालिश नहीं की, क्यों करने की जरूरत ही नहीं पड़े ना।
कभी कभी ध्यान आ गया, कभी 6 महीना में 3 महीना में समय मिल गया तो खुद के लिए मालिश करनी, कभी बैठे बैठे, कभी घी से करनी या कोई जो तेल है घर का उस तेल से। तो ऐसी विद्या है। आगे चलिए, कौन सा चल रहा है? पुनर्नवा लिखिए। आगे बताइए, 2 वनस्पति, कक्षा खत्म कर रहे हैं हम यहाँ पे। 2 समय जूस और शीजा वाला भिगो वाला अन्न, इससे कोई भी डायलिसिस हो, कोई किडनी हो, कोई भी रोग हो। हाँ बताइए। हरसिंगार नहीं चलेगा, वात के लिए स्पेशल जी, वही उसको ही बोलते, पान फुटी, पर्ण बीज, आम पत्ता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दुर्वा जितनी पावरफुल है उतना ज्वार का रस या गेहूं का रस, जौ का रस नहीं है। कन्फ्यूज हो बाद में पूछिए। मुझे 2 वनस्पति कम, कितने हो गए? 8 हो गए, 9 हो गए, 10 करने हमें। फटाफट बताइए। चलिए, जो पथरी गलाने वाले हैं वो बता दी जाइए। अनंत मूल लिखिए। अनंत मूल से भी डायलिसिस बंद कर सकते, सभी पथरी गला सकते। अनंत मूल जी, हमारे यहाँ आश्रम में बहुत है अनंत मूल। जी जी, कहीं पे भी प्रयोग करके देखिए। खाली दाल से इन्होंने कितनी दाल अच्छी कही माता जी ने, और रसोई घर में काम करते हैं उन्होंने याद आ गया दाल का। चलिए आगे बोलिए। 2 वनस्पति हो गई, 10 9 हो गई। एक बताइए। जीरा काम करेगा 50%? नहीं नहीं, जीरा लिख सकते, जीरे का पानी भी काढ़ा देख सकते 2 समय, 50% काम करेगा। गुड़हल कचरा नहीं चलेगा। पथरी गलाने वाले नहीं है ये सूज को कम करने वाले नहीं, ये बलवर्धक है। भूमि आंवला लिखा है ना हमने? भूमि आंवला लिखा है ना? लिखा है ना? मैंने बता दिया ना, 4 नंबर की 5 नंबर पे है भूमि आंवला। हाँ, जितनी मूत्रल है, जो मूत्र को साफ करने वाले, मूत्र को प्रसन्न करने वाली, रोकने वाली नहीं, वो सभी चीजें लिखी है वहां पे। नहीं, अड़हुल का लाल फूल सर, हाँ वो चलेगा। गुड़हल का, गुड़हली बोलते ना, एक ही है ना। कल आप लोग ने ताल मखाना का पेड़ देखे थे ना, ताल मखाना कांटे वाला, उसका बीज नहीं चलेगा, उसका ऊपर चलेगा पत्ते, पत्ता डाली चलेगी, नीचे का जड़ भी नहीं चलेगा। जबरदस्त काढ़ा काम करेगा। जहर है तो जहर निकाल देगा। मैं गुलाब का भी देता हूँ। मैं क्या बोलो कि मेरे पास 100 वनस्पति जो कांटे वाली है, 100 वनस्पति, गुलाब का पंचांग देता हूँ। गुलाब जबरदस्त काम करता है महिलाओं के लिए, श्वेत पदर, रक्त पदर, महामारी के लिए, किसके भी लिए, और पुरुषों के लिए। गुलाब फूल के साथ लेना है, पंचांग पेड़। आप काढ़ा बना के देखिए, पित्त है, सब कुछ है, जलन है, प्रमेय है, धातु रोग है, स्वप्न दोष है, महिला के है, पुरुषों के है, गुलाब जबरदस्त काम करता है। खाली पूजा के लिए हमें मालूम है। बेल काम करता है, बेल का पंचांग, कांटे हैं, बेल के पत्ते बहुत जबरदस्त काम करते हैं। ऐसी 100 वनस्पति हम ले सकते हैं। बहुत अच्छा। बेर का भी है, बेर पूछ रहे, कल दिखाया ना हमने बेर, उसका भी पंचांग ले सकते, उसका काढ़ा। बोलिए, 1-2 मिनट खाली प्रश्न उत्तरी करेंगे, जो महत्वपूर्ण है वही पूछे इसके बारे में। गुरुजी कंफ्यूजन ये था जो आपने बताया, वो सेमल के फूल को सिर्फ दिखाने मात्र से बच्चादानी अंदर हो जाता है। करेक्ट। सबके सामने, 600 लोगों के सामने हमने किनवट में गौ माता को दिखा दिया। जो गौ माता तड़प रही थी, सब डॉक्टर आ गए, सब आ गए, सब लगा रहे, टाके लगा रहे है, खून आ रहा है, सब छेड़छाड़। बैठे वाली, लेटे वाली गौ माता खाली सेमल के फूल लाए, ऐसे दिखा दिए, बस काम हो गया। 1 घंटे में गौ माता उठ के खड़ी रह गई, तुरंत जगह पे गया। मैं लाजवंदी से, छुई मुई से काम करता हूँ। छुई मुई दिखा दो, रस लगा दो छुई मुई का, ऐसा दिखा दो, खाली अपने आप सेट हो जाता है। 1 चम्मच रस पिला दो छुई मुई का, 7 दिन। कितनी तड़पती तड़पती महिला मेरे पास आई वाली है, और उनका ही आशीर्वाद है। वनस्पति में तज्ञ मैं आपसे ही हो गया हूँ, मरीजों से हो गया हूँ। मुझे किसी ग्रंथ ने ठीक नहीं किया है, बड़ा नहीं किया है, सभी मरीजों ने किया है आशीर्वाद दिए वाला। सेमल का फूल का रस भी लगाइए, कूट के लगाइए, भिगो के लगाइए, फूल सूखे वाले है तो, या स्प्रे बनाइए, मैं स्प्रे बना के देता हूँ। क्या काढ़ा बनाना है, छान के देना है स्प्रे की बोतल, स्प्रे मारिए 2 समय और पिए। वही स्प्रे पीना भी है और लगाना भी है, वही करता हूँ लाजवंती का वैसा। इस विषय से कोई एक आधा क्वेश्चन रहेगा तो कर लीजिए, समय हो गया। वही अभी विषय क्या हो गया, कितनी जोर से बोल रहा हूँ मैं, महिला के लिए प्रयोग किए, इतना विषय चल रहा है ना, फिर रिपीट जा रहे हैं आप वापिस।
फिर पीछे खींच रहे। और उड़ीसा वाली जो है ना, कांटे वाली जो छुई मुई, बहुत ज़बरदस्त है वो, आसाम बिसाम ये सब 2-3 राज्यों में कांटे वाली। हमारे उधर भी है कोकण साइड, हमारे उधर नहीं मिलता वो, मैं वहाँ से क्विंटल मंगवाता हूँ। यहाँ पर भी है कांटे वाली चाहिए, कांटे वाली है यहाँ। और दोनों फूल वाली, थोड़े से नीले नीले कलर वाली और सफ़ेद सफ़ेद फूल वाली। इतनी ज़बरदस्त है कांटे वाली कि बस मुंह में रखेंगे हम। कितना भी शुगर वाला है 10 दिन में ठीक कर सकते हैं। शुगर सभी समस्या सभी के लिए, डायलिसिस वाला है, शुगर वाला है, बीपी वाला है, महिला के सभी रोग है, अमृत के समान काम करता है सभी। वही किडनी पेशेंट में वैसे ये कि स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। अदरक दीजिए, साथ में अदरक का रस दीजिए, अपने आप स्वेलिंग कमी हो जाएगी। ये दे देंगे ना हम, देने के बाद ये समस्या नहीं आएंगी। और अन्न है, भोजन है, आहार है। एक चूर्ण बता देता हूँ इसके संबंधी, 4 चीज़ें लिखिए। इसके लिए मेरा नाम है वो चौरस चूर्ण। जैसा मस्तिष्क का चूर्ण है ना, ऐसे मेरे 150-180 प्रोडक्शन है। मेरी जो कक्षा चलती है ना, और परिपूर्ण जो मैंने प्रयोग किए वाले ना, आप बड़ी फैक्ट्री भी डाल सकते हैं और बड़े लेबल भी दे सकते हैं। मेरी तो इच्छा है हर गांव में ये बनना चाहिए, हर रोगी को देना चाहिए। अभी मैंने मुंबई में दो रोगी को पहली बार मेरे हाथ से मस्तिष्क चूर्ण, मैं 6 साल से सिखाता हूँ, मगर 3 महीना से प्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ बना के, 3 महीना से। तो मैं कल आते समय 8 दिन पहले एक मस्तिष्क चूर्ण बना के दिया। जो 10 साल से तड़प रहा था बच्चा, वो खाली 3 दिन में सुकून से वो सो गया और चौथे दिन स्कूल में गया वाला है। नाम ही उसका मस्तिष्क चूर्ण रखा है, ऐसे इसका नाम है चौरस चूर्ण। अब ये देखिए, डायलिसिस है, किडनी है, या कोई भी फतरी है, सूजन है, वात है, कैंसर है, जहाँ पे गाठे वाला कैंसर है, ऐसे सब ध्यान में रखते रखते भाई ये पुनर्नवा से नहीं काम होना है, वहाँ पे अनंत मूल्य भी चाहिए। ऐसे शोध करते 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 इसको निकालने के लिए 5-5 साल 6 साल लगे वाले। जो अलग अलग से साबन देता हूँ मैं, जहाँ पे नागिन है, त्वचा रोग है, नागिन बोलते हैं हमारे इधर, नागबीड़ा, जैसे चलती चलती जाती शरीर के ऊपर, बस अर्जुन वाला साबुन, अर्जुन, घी और मिट्टी, ये साबुन बना के हम 500 रुपये में मेरे से पूना वाले डॉक्टर लेते, 100 रुपये से मेरे से लेते, वो 500 रुपये से मरीज को देते। जो 500 रुपये से मेरे से 100 रुपये से ले रहे, 500 रुपये में दे रहे, उनको साबुन मैं नहीं देता हूँ। उनको कहता हूँ मेरे से 100 में दे रहे तो आप 200 में दे दो, उससे ज़्यादा लूट नहीं चलेगी मेरे पास। मेरा नस्से है ना, आप मेरे से लेते 100 रुपये में तो आप 200 रुपये में दे दो, नहीं तो आपके गुरुजी बता देंगे 500 रुपये से मेरे से ले लो। तो फिर विद्यार्थी को क्या बाल वगैरह नहीं के नावी के पास जाएगा क्या वो बाल निकालने के लिए? वो कहाँ से जिएगा फिर? ऐसा नहीं चलेगा। तो ये है चौरस लिखिए, अनंतमूल, पुनर्नवा। बाकी 2 मेरे माजी विद्यार्थी बताएंगे। चौरस में 2 गोखरू, और एक बताइए। बताइए। नहीं, पुराने विद्यार्थी बताइए। आप कहाँ पे है पुराने विद्यार्थी? आप तो अभी तो बचपना चालू हो गया आपका, आप तो युवा हो गए। ये 20-20 हज़ार रुपये खर्चा किए वाले पुराने विद्यार्थी नहीं, विषय करने नहीं। बताइए भुवन जी। गोखरू, पुनर्नवा, अनंतमूल, अब भी हो गया विषय, इसमें हो गया, ऊपर गए वाली भाग्य की पुनर्नवा हो गया, पुनर्नवा, गोखरू और अनंतमूल 3 हो गए। और आप भी सीखा है, 4-5वें नंबर पे है हमारे बुक में, आप भी लिखे वाली। मगर दुख की ये बात कि हम चिंतन नहीं करते, चौरस कंठस्थ नहीं करते, खाली दिया है थाली में, वो खाने की अक्ल नहीं है। देखिए 3-4 नंबर पे देखिए ना क्या है। काली मिर्च बोला था मैंने, शहद बता दिया था, बाइबिटन, हाँ, पत्थर चट्टा, पान फूटी। कब बढ़ गया तो फिर उसके साथ शहद लेना है। पान फूटी, पाषाण भेद, अनंतमूल, पुनर्नवा, गोखरू, ये 4 चीज़ें हो गई 4 चीज़ें। पर्ण बीज लिखिए, पान फूटी लिखिए, या फिर पाषाण भेद लिखिए, पाषाण को तोड़ने वाला है, पथरी को गलाने वाला है। ऐसा ही चौरस चूर्ण है, सभी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इस पे अगर ये चूर्ण बना के आप देते सभी मरीज को, तो आपके पास रोगी नहीं रहेगा, इतनी ताकत है इसमें। नाम ही इसका चौरस रखे वाला। जैसा कोई एक घर खड़ा करने के लिए 4
लकड़ी लगेगी या 4 स्तंभ लगेगी, बस हमारा घर बन गया। मात्रा वही 5 ग्राम से 10 ग्राम। सम मात्रा लेना है, सम मात्रा। जब नॉर्मल लेते समय सम मात्रा बताया जाएगा, सम मात्रा। 50-50 ग्राम ले लो, 1-1 क्विंटल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जितनी आपके पास समय है, जितने मरीज है उतनी मात्रा ले ली। आप हमारी यहाँ पे कक्षा विराम ले रहे हैं। बाकी कुछ भी आपका प्रश्न है तो कृपया आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा। अभी हमारी बाद वाली कक्षा जो है अल्पोहार के बाद, उधर प्रैक्टिकल में कक्षा लगने वाली है जी। प्रिवेंशन क्या है? ये हो ही नहीं किसी का अंदर ये जो बताए चौरस चूर्ण बताए, जिनको दिक्कत नहीं वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी काल रेगुलर, मतलब कोई हमेशा रेगुलर नहीं लेना है, बीच बीच में लेते रहिए, ठीक है। हम लोग जाते थे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं ना, भाई जी भी घुमाए, किसी को दिक्कत नहीं, फिर भी खा रहे ना, खाते रहेंगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी। मैं कंक्लूड करके बताता हूँ। 1 चम्मच 5 ग्राम, 100 ग्राम 200 ग्राम द्या।